Good morning, students. Welcome to online learning program of Central Public School. Today we are going to read Kalidasa, lesson 9 of class 2nd English. So, student, in this lesson we study about the life of Kalidas. Kalidas was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे. ही रोट मेनी प्लेस एंड पोएम्स इन संस्कृत. उन्होंने संस्कृत में कई नाटक और कविताएं लिखी हैं. देयर इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम. एक बहुत ही प्रसिद्ध या सुंदर कहानी है कि कालिदास को यह नाम कैसे मिला या कालिदास किस तरह से महान कवि बने. इट ऑल्सो टेल्स हाउ ही बिकेम ए ग्रेट पोएट. और यह कहानी हमें बताती है कि कालिदास कैसे एक प्रसिद्ध कवि बने. ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज पुअर. ही हैड टू टेंड हिज फादर्स शीप. तो कालिदास स्कूल नहीं जा सके क्योंकि वह बहुत गरीब थे और उन्हें अपने पिता की भेड़ों की भी देखभाल करनी थी. टेंड मीन्स होता है देखभाल करना या चराना. In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. वहीं एक पास के शहर में एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी. She said, her name was विद्यावती. She said, whoever can answer my question will be my husband. जिसका नाम विद्यावती था और उसने कहा कि जो कोई भी मेरे सवालों का जवाब देगा वह मेरा पति बनेगा. Many kings, warriors and learned men tried to answer her question, but they could not. They had to go away disappointed. She laughed at them. They were very angry with her. They wanted to teach her a lesson. कई राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों ने उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश की. वेरियर्स मीन्स होता है योद्धा और लर्न मीन्स होता है विद्वानों और डिसअपॉइंटेड मीन्स दुखी. तो इन्होंने कोशिश की लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका. उन्हें निराश होकर या उन्हें दुखी होकर वहाँ से वापस जाना पड़ा. और जब ये लोग वापस जाते थे तो जो विद्यावती थी वो इन लोगों पर हंसती थी जिससे कि ये लोग बहुत ही नाराज थे और वे लोग उसे एक सबक सिखाना चाहते थे. नाउ सी द नेक्स्ट. वन डे some disappointed learned men saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. He was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He is cutting the branch off on which he is sitting. Soon he will fall down. एक दिन कुछ निराश विद्वानों ने एक युवा चरगाहे को एक पेड़ की डाली पर बैठे देखा. वह जो बालक था मतलब वह जो युवा चरवाहा था वो क्या कर रहा था, वो जो है जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था. तो उन्होंने सोचा कि यह युवा चरवाहा कितना मूर्ख है, जिस डाली पर बैठा है उसे ही काट रहा है और वह ही जल्दी ही नीचे गिर जाएगा. Suddenly they had an idea. They made a plan. They asked him to go with them to the city. He agreed to do so. There they give him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. Then he slept on a soft bed. When he got up, they bathed him. अचानक ही उन्हें एक विचार आया. मतलब जो विद्वान लोग थे उन्होंने जैसे युवा चरवाहे को देखा पहले तो उसकी मूर्खता पे ये लोग बात किए लेकिन अचानक ही उन्हें विचार आया और उन्होंने एक योजना बनाई. उन्होंने उसे अपने साथ शहर में चलने के लिए कहा और जो युवा था वह ऐसा करने के लिए राजी हो गया. जैसे ही वह राजी हो गया तो इन लोगों ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और पीने के लिए बटर मिल्क दिया. फिर एक मुलायम बिस्तर दिया जिस पर वह सो गया और जैसे ही वह उठा तो सबसे पहले इन लोगों ने उसे नहलाया. रब्ड ऑयल into his skin and then sprinkled perfume on him. They dressed him in fine cloth and tied with a white and gold turban on his head. The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar.
उन्होंने उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसके सिर पर एक सफ़ेद और सोने की पगड़ी बांधी, मतलब सफ़ेद या वाइट कलर में एक सोने की पगड़ी बांधी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब जो वो अनपढ़ गंवार चरवाहा था वह एक महान बुद्धिमान लग रहा था। और तब देन दे सेड टू हिम, लिसन शेफर्ड, वी आर टॉकिंग टू यू द किंग्स पैलेस, वी आर टेकिंग टू यू टू द किंग्स पैलेस, देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चन, डोंट आंसर, मेक एक्शन विद योर हैंड, वी विल डू द रेस्ट। शेफर्ड एग्रीड। उसके बाद उन्होंने उस चरवाहे से कहा कि हम आपको राजा के महल में ले जा रहे हैं, वहाँ राजकुमारी आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, आप जवाब मत देना, बस अपने हाथों से एक्शन करके जवाब को दिखाना, बाकी उसके बाद तुम आराम करना और सारा काम हम कर लेंगे। जो युवा चरवाहा था वो इनकी बातों से सहमत हो गया और उसके बाद इन लोगों ने उसे महल में ले जाने के लिए तैयार कर दिया। The shepherd and learned men reached the palace. The guard took them to the princess Vidyavati and laughed. Vidyavati laughed when she saw finely dressed young man. She thought, another fool has come to try his luck. अब जो युवा चरवाहा था वो बिल्कुल तैयार था, तो पहरेदार उसे राजकुमारी के पास ले गए, साथ में विद्वान लोग भी उनके साथ अंदर गए। जैसे ही विद्यावती ने सुंदर कपड़े पहने इस युवक को देखा, वह हंस पड़ी और उसने सोचा कि एक और मूर्ख अपनी किस्मत को आजमाने आया है। नाउ द लर्नड मैन सेड द प्रिंसेस, हियर इज ए ग्रेट स्कॉलर, यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन बट ही विल नॉट स्पीक, ही विल आंसर ओनली विथ गेस्चर। विद्वान लोगों ने कहा कि राजकुमारी, यह एक महान विद्वान है, आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं, लेकिन वह कुछ बोलेगा नहीं, वह इशारों में ही जवाब देगा। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट शेपर्ड, द लर्नड मैन मेड साइन टू हिम, ही पॉइंटेड टू फिंगर एट हर, देन शी मेड मोर गेस्चर, ही रिप्लाइड विथ गेस्चर। राजकुमारी ने फिर चरवाहे के ऊपर क्या किया? एक उंगली उठाई। विद्वान लोगों ने उसे संकेत दिया कि राजकुमारी ने आपसे प्रश्न पूछा है। उसके बाद चरवाहे ने अपनी दो उंगली उठाई, फिर उसने इशारे किए और इशारों में जवाब दिया। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द गेस्चर वेरी क्लेवरली। द प्रिंसेस थॉट, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड। विद्वानों ने बड़ी चतुराई से इशारों के अर्थ को समझाया और राजकुमारी ने सोचा कि वाकई यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति है और यह मेरा पति होगा। The next day, princess married him. After the wedding was over, she had a great shock. She found out that the young scholar was an illiterate shepherd. She wept bitterly. She understood that the learned man had tricked her. अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जैसे ही शादी खत्म हुई तो राजकुमारी को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने पाया कि जो युवा विद्वान था यह एक अनपढ़ चरवाहा था और जो राजकुमारी थी ऐसा जानने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। बिटरली मिस होता है बहुत ही टूट कर रोना। वह समझ गई थी कि विद्वानों ने उनके साथ छल किया और वह अब क्या करने वाली थी, वह एक मूर्ख पति के साथ कैसे रहती। What was she going to do now? How was she going to live with a foolish husband? At last she thought of a plan. She said to her husband, go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside. At midnight the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will open the door only if she blesses you with wisdom. If the goddess agrees, open the door and let her in. If she doesn't agree to bless you, डोंट ओपन द डोर। अंत में राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पति से कहा कि आज रात काली मंदिर में जाओ और दरवाजे को अंदर से बंद कर दो। आधी रात को जब काली देवी दरवाजे पर आएंगी तो आप उन्हें अंदर जाने के लिए मना कर दीजिएगा
और जब वो अंदर जाने के लिए कहेंगी तो आप उन्हें कहिएगा कि आपको ज्ञान का आशीर्वाद चाहिए, और अगर वो आपको आशीर्वाद देंगी आप तभी सहमत होकर दरवाज़ा खोलिए, वरना दरवाज़ा मत खोलिएगा। तो ऐसा ही कहती हैं। उसके बाद जो जो चरवाहा होता है वो मतलब जो कालिदास होते हैं वो इस पे एग्री कर जाते हैं और वो मंदिर की तरफ चले जाते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट। शेफर्ड डिड व्हाट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom. He opened the door, then the goddess Kali wrote the sacred letter of the Sanskrit language on his tongue. चरवाहे ने वही किया जो राजकुमारी ने उसे करने के लिए कहा था। जब देवी आई तो उन्होंने ज्ञान का आशीर्वाद चरवाहे को दिया, मतलब वह सहमत हो गई कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान का आशीर्वाद दे रही हूँ। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, और जब देवी काली ने दरवाज़ा जैसे ही दरवाज़ा मतलब खुला तो देवी काली ने संस्कृत के कुछ पवित्र अक्षरों को उनकी जीभ पर लिख दिया। नाउ ही कुड सिंग ब्यूटीफुल पोएम इन संस्कृत। अब वह अच्छी अच्छी कविताओं को संस्कृत में गा सकते थे। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। और जो राजकुमारी थी उन्होंने उन राजकुमारी को उन पर बहुत ही गर्व हो गया। द शेफर्ड बिकम ए ग्रेट पोएट। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास आर द सर्वेंट ऑफ काली बिकॉज गॉडेस काली हैड ब्लेस हिम। अब वो चरवाहा एक महान कवि बन गया। उन्हें अब कालिदास या काली का सेवक कहा जाता था, क्योंकि काली देवी ने ही या देवी काली ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन।